और इतना बोले कि लक्ष्मण जी महाराज ऐ जनक जस अनुचन बानी विद्यमान कुलमणि जानी। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि मैं इसलिए बोलूंगा कि आज जनक सोच के नहीं बोल रहे, जनक ने उचित नहीं बोला, अरे जनक जस अनुचित बानी, बड़ा अनुचित बोल रहे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम बोले हो तो ठीक है, लेकिन जिससे तुम बोल रहे हो ये साधारण नहीं है, ये परम विदेह राज है, ये सीता जी के पिताजी है जिससे तुम बोल रहे हो। तो क्या महाराज जनक के नाम के आगे पीछे लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सम्मानजनक शब्द नहीं थे? कुछ भी लगाते थे, श्रद्धे जनक, परम आदरणीय जनक, परम पूज्य जनक, हाँ कुछ भी लगाते थे। लेकिन लक्ष्मण आश्चर्य है कि तुमने तो डायरेक्ट कह दिया कि कहीं जनक जस अनुचित वाली। अरे ये सीता जी के पिताजी है, लक्ष्मण सीता जी के पिताजी। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु यदि कोई आपका अपमान करता है तो लक्ष्मण अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपका अपमान बर्दाश्त करने वाला और आपका कोई अपमान करता है तो ये सीता जी के पिताजी तो क्या लक्ष्मण का समय आने पर अपने बाप को भी दो चार बातें सुना सकता है, अपने बाप को। और वास्तव में लक्ष्मण जी महाराज ने समय आने पर अपने पिताजी को भी खरी खोटी सुनाई है, वो प्रसंग अलग है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण जब बोले डगमगान नहीं दिग्गज डोले कहीं जनक जस अनुचित बानी। तो लक्ष्मण जी महाराज से कहा इतना अनुचित आप बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि जनक सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, जनक बहुत अनुचित बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि जनक जो बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, लेकिन आप कहाँ का उचित बोल रहे हैं? आपने कहाँ का उचित बोला? अरे ये बात विश्वामित्र जी महाराज कहे उनसे तो बात समझ में आती है, ऋषि है, गुरु है, बात समझ में आती है। लेकिन तुम इतने छोटे उम्र में महाराज जनक से ऐसा बोल रहे हो, कहीं जनक जैसा अनुचित वाली, तुम कहाँ का उचित बोल रहे हो? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा यहाँ बड़े और छोटे की बात नहीं है, यहाँ मेरा बोलना ही उचित है, मेरा बोलना ही ठीक है। क्या क्यों? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि जरा विचार करो, आज मिथिला की सभा में जानते हैं आप कौन बैठा है? आप कौन बैठा है? बोले आज सभा में रघुनाथ नहीं बैठे, राधे श्री राम नहीं बैठे, रघुवीर नहीं बैठे, कौन बैठा है? बोले आज सभा में बैठे हुए विद्यमान जानी। और तुम्हें बताओ भैया यदि मणि की रक्षा ये मणि नहीं करेगा तो मणि कभी भी सुरक्षित रहने वाली। जब जब राम रूपी मणि के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, संकट आता है, तो ये लक्ष्मण रूपी फड़ी फन फुला कर खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा यहाँ बड़े और छोटे की बात नहीं है, यहाँ तो मेरे ही बोलने की भूमिका है, इससे मैं ही बोलूंगा। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की माखन चौड़ी लीला जो है बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध लीला है भगवान की है। कभी इसके घर में माखन चुराना, कभी उसके घर में माखन चुराना, भगवान का यही काम है कि चोरी चोरी माखन खाएंगे बालक छोटू चोरी चोरी माखन खाएंगे बालक चोरी चोरी
I
चोरी चोरी मैंने बस पूछी इष्ट देव कौन है, मैंने बस पूछी इष्ट देव कौन है, मैंने बस पूछी इष्ट देव कौन है, बताए गए रे बालक बताए रे बालक चोरी चोरी खाए गए बालक चोरी चोरी तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से बिठा करके इन अभिमानी राजाओं को बताया, शिक्षा दी। मानो भगवान ने ये कहना चाहा, मानो महाराज चल के ये बताना चाहते हैं कि जो लक्ष्मण ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो लक्ष्मण भी आज राम के इशारे पर बैठ जाते हैं। तो सोचना वो इशारा करने वाला कितना शक्तिशाली होगा, वो कितना महान होगा, इसलिए कितना पावरफुल होगा, इससे चिंता तो करो ही मत। अब महाराज जनक भी मनी प्रसन्न हो जाते हैं और राम जी ने भी मानो लक्ष्मण जी महाराज से मनी मन बात की कि लक्ष्मण तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ब्राह्मण बताने की कच्चे गड़े के समान फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम तो बड़े बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा तो अपने बल पर थोड़ी बोल रहा था, मैं तो आपके बल पर बोल रहा था, मुझे क्या चिंता, मैं तो आपके बल पर गरज रहा था, मैं मेरा बल तो कुछ नहीं, मैं क्या। तो आज लक्ष्मण जी, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे बोलने से गजब हो गया, धरती हिल गई। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु हमारे बोलने से धरती तो हिल गई, लेकिन दो अभी तक नहीं हिले। बोले एक आप और दूसरा धनुष, ये दोनों हिलने का नाम, और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे बात बनने वाली नहीं है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण अभी धनुष के टूटने का समय नहीं आया है। तो कहा कि प्रभु ये धनुष टूटने का समय कब आएगा। तो राम जी ने कहा कि समय के बारे में हम नहीं जानते, समय के बारे में तो गुरुजन महापुरुष लोग जानते हैं। और विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने मैं बानी, और जब उस समय आया धनुष के टूटने का, तब विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी की ओर देखा और राम जी की ओर देख करके आदेश कर दिया कि राम अब तो उठ करके खड़े हो जाओ, क्योंकि धनुष के टूटने का समय करीब आ गया है। तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि उठो राम बन जब भव चापा, जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे, राम
रोहन धन घोर कठोरा। भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और जैसे भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, आकाश फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। तो ये छड़ा मत डरा, धन तोड़ा। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया। राम जी की जय जयकार होने लगी। राजा भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और बड़ा आश्चर्य लग रहा है कितने लोगों में भी लोग जय कैसे बोल रहे हैं।